मैं अनिल नायक G++D ब्लॉक पुंडरी डिस्ट्रिक्ट कैथल। हमने यहाँ 2 दिन से जो ट्रेनिंग ली है उसके आधार पर हमने जो सीखा उसको अपने माइंड में कैच किया। उसी के आधार पर हमने एक मॉडल बनाया है जो हमारा क्यूब के आकार का है। इसको हम जो 6 से 8 कक्षा होती है उसमें एक बच्चे को अट्रैक्टिव वे से किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा मॉडल बताएगा, क्योंकि ये है एक सॉलिड बेस पे। और इस सॉलिड बेस में कितने किनारे होते हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको अगर अद्भुत तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आराम से समझ जाएंगे। अगर उनको बार बार वैसे ही बताते रहेंगे तो 5 मिनट के लिए वो याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। इसी मॉडल के माध्यम से मैंने इसमें लाइटिंग का प्रयोग किया है। जो इसके कॉर्नर दिखाने के लिए लाइट लगाई गई है, अंदर फेस दिखाने के लिए अंदर भी लाइट ली है, और जो इसके किनारे हैं किनारों पे लाइट ली है, शीर्ष पे लाइट ली है। इसको मैं एक रोचक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। लाइट ऑफ कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा जो मॉडल है क्यूब के अंदर आता है। इसके अंदर एजेस के बारे में बताते हैं। तो ये जो लाइटें हैं हमारी, ये जो लाइटें हैं हमारी, ये चारों तरफ जगी हुई है। हमें पता है, बच्चे को बार बार बताते हैं कि इसके अंदर किनारे यानी कि एज 12 होते हैं जिनके हम बताते हैं, परंतु बच्चा भूल जाता है। जब ऐसे तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चा आराम से बिल्कुल एक पिक्चर माइंड में क्रिएट कर लेगा कि जहां ये लाइटें ऑन हुई थी, जहां लड़ियां ऑन हुई थी, वो हमारे किनारे हैं। इसी बेस पे फिर हम इसके फलक की बात करते हैं। तो ये फलक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अंदर लाइट लगाई गई है, जहां से इधर से देखोगे आपको यहाँ भी प्रकाश नजर आएगा, इधर से देखोगे यहाँ भी प्रकाश नजर आएगा, इधर से देखेंगे यहाँ भी, और यहाँ से ऊपर से यानी, और नीचे से देखेंगे तो नीचे से भी हमारा प्रकाश नजर आएगा। इस मॉडल के माध्यम से हमारे फलक 6 हो जाएंगे। वो बच्चों को याद कराने की आवश्यकता नहीं है, वो उसको माइंड ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा कि हमें अंदर का प्रकाश कहां से नजर आता है। इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट आता है शीर्ष की बात होती है। शीर्ष का मतलब होता है ये वर्टिसेस, कोने, बिल्कुल चकोर जहां तीनों डायगोनल आके मिलते हैं। ये चीज जब बताएंगे तो ये देखिए, यहाँ इसी मॉडल के माध्यम से मैंने इसमें लाइटिंग का प्रयोग किया है। जो इसके कॉर्नर दिखाने के लिए लाइट लगाई गई है, अंदर फेस दिखाने के लिए अंदर भी लाइट ली है, और जो इसके किनारे हैं किनारों पे लाइट ली है, शीर्ष पे लाइट ली है। इसको मैं एक रोचक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। लाइट ऑफ कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा जो मॉडल है क्यूब के अंदर आता है। इसके अंदर एजेस के बारे में बताते हैं। तो ये जो लाइटें हैं हमारी, ये जो लाइटें हैं हमारी, ये चारों तरफ जगी हुई है। हमें पता है, बच्चे को बार बार बताते हैं कि इसके अंदर किनारे यानी कि एज 12 होते हैं जिनके हम बताते हैं, परंतु बच्चा भूल जाता है। जब ऐसे तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चा आराम से बिल्कुल एक पिक्चर माइंड में क्रिएट कर लेगा कि जहां ये लाइटें ऑन हुई थी, जहां लड़ियां ऑन हुई थी, वो हमारे किनारे हैं। इसी बेस पे फिर हम इसके फलक की बात करते हैं। तो ये फलक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अंदर लाइट लगाई गई है, जहां से इधर से देखोगे आपको यहाँ भी प्रकाश नजर आएगा, इधर से देखोगे यहाँ भी प्रकाश नजर आएगा, इधर से देखेंगे यहाँ भी, और यहाँ से ऊपर से यानी, और नीचे से देखेंगे तो नीचे से भी हमारा प्रकाश नजर आएगा। इस मॉडल के माध्यम से हमारे फलक 6 हो जाएंगे। वो बच्चों को याद कराने की आवश्यकता नहीं है, वो उसको माइंड ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा कि हमें अंदर का प्रकाश कहां से नजर आता है। इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट आता है शीर्ष की बात होती है। शीर्ष का मतलब होता है ये वर्टिसेस, कोने, बिल्कुल चकोर जहां तीनों डायगोनल आके मिलते हैं। ये चीज जब बताएंगे तो ये देखिए, यहाँ से प्रकाश निकलता है कॉर्नर से, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से ये यहाँ पे ये 6 8 के 8 जो कॉर्नर हैं
ये हमारे शीर्ष है। बच्चे को जब ये पता चलेगा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, केवल इस जहाँ पे हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिली हुई है उस पोर्शन से आ रहा है, तो बच्चे को ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा कि हमारे जो शीर्ष होते हैं वो 8 होंगे, फलक हमारे जिसको हम फेस कह देते हैं, कमरे के अंदर बताते हैं तो दीवारें बोल देते हैं, और जो हमारे किनारे हैं वो 12 होते हैं जिस पे हमने लड़ी लगाई है। इसके माध्यम से बड़ा रोचक वे से हमने बच्चों को रिप्रेजेंट कर दिया एक छोटा सा मॉडल। इसको हम 1 से 5 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 6 से 8 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा मॉडल था। धन्यवाद।